चाहता है। धनंजय सिंह को लोग बाहुबली कहते हैं। कोई बाहुबली नहीं यार, जिसके पास वोट है वो बाहुबली है। काहे के बाहुबली है बताओ? उन्हें गरीबों का मसीहा प्रजापति समाज को लेकर तो समझ लो, लोकसभा में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा जी। देखिए आप 73 लोकसभा। धनंजय सिंह अभी हाल ही में वो जेल गए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है। उनकी पत्नी सपा से लड़ने वाली है, क्या तब पर भी नहीं खाता खुलेगा? जिसकी जैसी रही भावना, आगे क्या कहते। आपको बता दें, मुख्य अतिथि प्रेमचंद जी का आगमन हो चुका है। देख रहे हैं किस तरीके से उनके समर्थकों द्वारा उनको इस मंच पे ले आया जा रहा है। और 73 लोकसभा के उम्मीदवार जियालाल प्रजापति जी उनके साथ हैं और उनका काफिला इस वक्त आप लोगों के बीच में पहुंच चुका है। और महेश प्रजापति के नारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रेमचंद भैया जिंदाबाद। आप सभी के बीच में मुख्य अतिथि माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी का आगमन हो रहा है। आप सभी अपने स्थान पर थे। और ये देखिए, ये काफिला आते हुए नजर दिखाई दे रहा होगा आप लोग का, और इनके समर्थक देख सकते हैं किस तरीके से इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके साथ ही 73 लोकसभा के उम्मीदवार जी भैया प्रेमचंद जी का आगमन हो रहा है और स्वागत में 73 देखिए, प्रेमचंद जी आप लोग के बीच में नजर आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आपका स्वागत कर रहे हैं। आप सभी के बीच हम सभी के गार्जियन पिताजी माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी का आगमन हो रहा है। आपका सिर हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन। भागीदारी पार्टी जनसभा को समर्थन करने के लिए प्रेमचंद प्रजापति जी का आगमन हमारे आपके बीच में हो गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, इन तमाम सवालों में पकड़ो जौनपुर लोकसभा से जियालाल प्रजापति आज कमेंट करते रहेंगे। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जो है कि अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद कुमार यादव जी की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत ज़्यादा चूक हो रही है। देखिए, अभी आपके जौनपुर में मैं 2 महीने पहले आया था, यहाँ डबल मर्डर हुआ था खेतासराय में। प्रजापति समाज का 2 सगे भाइयों का डबल मर्डर हुआ था। और जब मैं यहाँ जगह आया, यहाँ से निकला आधा किलोमीटर आगे गया था तो मुझे खुद मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। यहाँ से निकलते ही आधे घंटे के बाद मैंने इलाहाबाद पहुंचकर थाने में FIR दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक मुझे कुछ बताया ही नहीं जा रहा है कि जो ये धमकी दिया गया गोली मारने के लिए वो कौन लोग थे। तो जिस तरह से शासन प्रशासन की व्यवस्था चरमराई हुई है, ये बहुत ही जो है निंदनीय है। हम लोग इस तरह की घटना का विरोध करते हैं और जहां भी जाति जुल्म अत्याचार होगा, भागीदारी पार्टी के नेता वहां जगह मैदान में बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अभी क्या 73 लोकसभा के उम्मीदवार और कितनी यहाँ कहीं की जनता के बीच में पैर बना सकते हैं लोकसभा के चुनाव में? देखिए, भागीदारी पार्टी के पूरे इस लोकसभा में 73 लोकसभा जौनपुर में हर विधानसभा वाइज भागीदारी पार्टी की लहर है। और ये कार्यक्रम हम लोग चुनावी जनचौपाल लगा रहे हैं कि जैसे ये विधानसभा है आपकी मलहनी है, तो मलहनी का कार्यक्रम, मलहनी के पदाधिकारी मलहनी में, बगल की विधानसभा मान लो दूसरी है तो वहाँ के पदाधिकारी सारे लोगों को एक जगह नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह से हमारा डोर टू डोर चल रहा है। क्या इंडिया गठबंधन या NDA से कितना लड़ेगा ये भागीदारी पार्टी? इंडिया का तो हवा निकल गया, इंडिया में कुछ नहीं है। और NDA का मामला ये है कि EVM का खेला है और देश में झमेला है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि EVM को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आपको गठबंधन में आना का घपला हो सकता है? हो नहीं सकता, हो रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीनरी जितनी भी हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। क्या आपको इसलिए किसी गठबंधन से ऑफर आया था? देखिए, ऑफर तो वोट हमारे पास है। अब आप ये देखो, अभी कांग्रेस का कार्यक्रम लग जाए तो कांग्रेस के पास तो 100 लोग भी नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग तो जहाँ जा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। कांग्रेस तो बेवजह का उत्तर प्रदेश में लोग घूम रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस उत्तर प्रदेश से डूब चुकी है, खत्म है, एकदम खत्म, एकदम खत्म है। कांग्रेस भी खत्म है, समाजवादी पार्टी भी खत्म है। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए,
खत्म है, समाजवादी पार्टी खत्म है, कुछ नहीं है। चुनाव में आप क्या मुद्दा रहेंगे? देखिए, भागीदारी पार्टी इस देश और प्रदेश में समान एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करती है। जहां डीएम, कलेक्टर, मंत्री, सांसद का बेटा पढ़ेगा, वही मजदूर और किसान का भी बेटा पढ़ेगा। हम लोग जो सामाजिक न्याय समिति है, जो ठंडे बस्ते में भाजपा ने दबा के रखा है, उसकी भी मांग कर रहे हैं कि उसको ऊपर लाओ। और जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, आज गरीब मजदूर का बेटा MBBS नहीं बन सकता। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए चाहिए, 1.25 करोड़ रुपए चाहिए। इसलिए भागीदारी पार्टी ये मांग करती है कि जो कॉमर्शियल डिग्रियां हैं उसको फ्री किया जाए, उसमें कोई फीस न लिया जाए, जिससे गरीब और मजदूर का भी बेटा आगे बढ़ सके। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो है कि गरीब परिवार के और जो ऊपर के हैं, हाई क्लास के लोग हैं, वो सब एक ही क्लास में बैठ के पढ़ेंगे। तो कहीं जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस परीक्षा रद्द हुई है, कहीं ना कहीं जो है हाई क्लास के लोगों का उसमें हाथ है। देखिए, मैं तो जब ये परीक्षा हो रही तो उसके 1 हफ्ते पहले मेरा बयान आया था, सुना होगा। मैंने कहा कि इसमें जो है भारी घपला होने जा रहा है। कुछ हम लोगों को आशंका लगा था और वो बात सही हुई। 60,254 पदों पर जिस तरह से सरकार ने किया, समीक्षा अधिकारियों की वैकेंसी निकली, उसका भी पर्चा लीक हो गया। ये सरकार रोजगार देगी। ये देखो, बाबा जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं तो अनुरोध करूंगा कि वो चले जाते मठ में अपने और हमको बना देते मुख्यमंत्री। हम एकदम बिल्कुल मजबूती से। भर्ती बोर्ड अरुणिका मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें आप अरुणिका मिश्रा के बारे में क्या कहेंगे? पेपर लीक यूपी पुलिस के बारे में उनका मामला है, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच का मामला है। क्या भागीदारी अगर आती है लोकसभा के चुनाव में तो क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? 100% गारंटी के साथ इसमें ये गारंटी हम कैसे रोजगार मिलेगा। ये गारंटी हम कैसे गारंटी लेंगे? डीएम के बच्चे गरीब बच्चों के साथ पढ़ेंगे, क्यों नहीं स्कूल में एक ही देखो, बेंच पे पढ़ेंगे। जब आंदोलन होगा, लोग अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक होंगे, तो क्यों नहीं होगा। इस देश में सब कुछ हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। अकेले बाबा साहब ने सबको हक अधिकार दिलाया कि नहीं दिलाया? तो हम लोग क्यों नहीं? बीजेपी कहती है हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करती है, क्या लगता है धरातल पे ये नहीं है? बीजेपी के लोग मलहनी में कुछ कहेंगे, इलाहाबाद में चले जाएंगे कुछ कहेंगे, शाहगंज में चले जाएंगे तो कुछ कहेंगे। उन लोगों का कोई वो नहीं है। अब उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लेकिन भागीदारी पार्टी के सिपाही अपने हक और अधिकार के लिए बिल्कुल मैदान में है। 2024 में चुनाव में होने वाले क्या माहौल लगता है आपको? बीजेपी 2024 में जौनपुर में आपको क्या लगता है? देखिए, 2024 में जब वो क्या कहते हैं उसको, बक्सा कहते हैं, अब तो मशीन आ गई है। अब मशीन में अगर खेला बंद हो गया, अच्छा, मशीन का जो EVM का जो झमेला है अगर वो बंद हो गया तो भागीदारी पार्टी जौनपुर नहीं, उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में मजबूती से मैदान में है। इससे पहले केजरीवाल ने भी उठाया था कि EVM से खेल होता है। केजरीवाल एक IIT के स्टूडेंट हैं और टेक्नोलॉजी किस तरह से उसमें रखी जाती है कि EVM में खेल हो जाता है? देखिए, केजरीवाल का क्या है, हाँ। मैं भी दिल्ली में वकालत करता हूँ। केजरीवाल को मैं आज से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब से जानता हूँ। वो इनकम टैक्स में एक चूहा नहीं मार सके। चूहा समझते हो ना? हाँ, हाँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थे, एक छोटा सा चूहा नहीं पकड़ पाए। ये तो अन्ना हजारे जी को हम लोग बधाई देते हैं कि चूहा को 2-4 चूहा पैदा कर दिए। और आपने देखा कि कुछ चूहे बेचारे अंदर घूम रहे हैं जेल के अंदर। ED ने उनको मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो केजरीवाल जी का कोई मैजिक नहीं है उत्तर प्रदेश में, भागीदारी पार्टी का मैजिक है। राहुल गांधी जिस प्रकार पांच प्रकार के न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की, रोजगार की, किसानों की हक की बात, तमाम प्रकार के कहें कि 5 प्रकारों न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाले। ये यात्रा कितना सफल होगा आपके? देखिए, राहुल गांधी का क्या है, पहले उनको ये सीखना चाहिए कि देश के अंदर कितने प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, खेती में क्या क्या होता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा। उनके साथ तो कुछ टीम चल रही है, कुछ मीडिया मैनेज है तो उनका चल रहा है। उनके पास तो चुनाव लड़ ले, मैं कहता हूँ यहीं जौनपुर से चुनाव लड़ लें तो जमानत जब्त हो जाएगी। EVM पे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अगर से क्या उनको आपकी पार्टी जो है PDF फार्मूलों को विपक्ष में जो है, ये फार्मूला जो है अखिलेश यादव का, उसको क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं। PDA उन्होंने एक नाम दिया है, PDA की बात कर रहे हैं, चट्टी चौराहों पे चौपाल लगा रहे हैं। चाहे PDA कितना असरदार हो सकता है लोकसभा के चुनाव में? अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक चुकी है जी। जिस तरह से उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को गोलमोल किया समाजवादी पार्टी ने, 17 जातियों का 25 साल पहले उन्होंने 17 जातियों को कहा
कि अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाकर इनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। 25 साल से पाल को, नाई को, ये जितनी भी उपेक्षित जातियां हैं 17 जातियां, उनको धोखा दिया। आज तक वो 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिला पाए और उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। गिने चुने लोग समाजवादी पार्टी में घूम रहे हैं और ये जो बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, इसमें तो खाता भी नहीं खुलेगा। एक आध जगह खाता खुल जाए तो समझ लो लोकसभा में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा जी। देखिए, आप 73 लोकसभा में आए हुए हैं, जहां कई बार समाजवादी पार्टी यहां परचम लहरा चुके हैं, भाजपा भी 4 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। क्या इस बार ये भागीदारी पार्टी कितना असरदार होगी? इस बार भागीदारी पार्टी सबका समीकरण फेल कर देगी। और सुन लीजिए, मैं यहाँ मलहनी में बोल के जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का खाता इस लोकसभा के चुनाव में खुलने वाला नहीं है। धनंजय सिंह अभी हाल ही में वो जेल गए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है। उनकी पत्नी सपा से लड़ने वाली है, क्या तब पर भी नहीं खाता खुलेगा? जिसकी जैसी रही भावना, आगे क्या कहते हैं आगे नहीं बोलूँगा मैं। देखिए, होता क्या है कि जनता को ज़्यादा दिन तक लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। सही। धनंजय सिंह वगैरह का जो रहा है सभी को पता है। धनंजय सिंह को लोग बाहुबली कहते हैं। कोई बाहुबली नहीं यार, जिसके पास वोट है वो बाहुबली है। काहे के बाहुबली हैं बताओ? उन्हें गरीबों का आप प्रजापति समाज को लेकर चलते हैं, क्या प्रजापति के लेकर आप कितना सक्रिय रहे? देखिए, भागीदारी पार्टी जितनी भी उपेक्षित जातियां हैं सबकी बात करती है जी। ऐसा नहीं कि हम प्रजापति हैं तो प्रजापति की ही बात करेंगे। आप बताओ, पाल की भागीदारी नहीं चाहिए, विश्वकर्मा की भागीदारी नहीं चाहिए, नाई की भागीदारी नहीं चाहिए? ये भी तो जातियां हैं ना, जो उपेक्षित जातियां हैं। भागीदारी पार्टी सबकी बात करती है, समता मूलक समाज की बात करती है, समान एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करती है। कौन है यहाँ से? आप जियालाल प्रजापति जी। आपने प्रजापति के अलावा किस और जातियों को आपने टिकट दिया है अपनी पार्टी में? अरे भाई, मेरी पार्टी में आप मिर्जापुर चले जाइए, देखिए पासी समाज से ललकारे हुए हैं। जी। तो हमने तो सबको, उसमें आप समझ लीजिए कि 7-8 जातियों का लोगों का प्रतिनिधित्व है पार्टी में, वो सब लोग लड़ रहे हैं। भागीदारी पार्टी का क्या मकसद है कि चुनाव लड़ना, क्या मकसद है? मैंने बताया ना, किस मकसद से समता मूलक समाज की स्थापना करना ही भागीदारी पार्टी का मकसद है। नौजवानों को रोजगार दिलाना ही भागीदारी पार्टी का मकसद है। आपकी सरकार बनती है, आप कितना ज्यादा रोजगार दिलाएंगे नौजवानों को? मैंने कहा भी बोला तो 100 में 100%। 100% आप ईवीएम पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। यही बगल में जो है कि आजमगढ़ लोकसभा चुनाव और लोकसभा में पिछली बार जो है कि पूरी समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा बनाया, तो ईवीएम पे कितना घोटाला है? ईवीएम का झमेला है, यही देश में खेला है। समाजवादी पार्टी फिर आजमगढ़ से कैसे ही चुनाव जीती अगर से ईवीएम पे इतना बड़ा घोटाला होता तो? भाई अच्छा ये बताओ, 80 सीट जीता था, दूठे गड़बड़ करे हैं कि दूठे सपा वाले ले लेना है तो आंदोलन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे